सबसे पहले जेम्स प्लेम फ्रॉम यूएसए आई एम गिविंग दिस टेस्टिमोनी। और मैं पादरी प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है, जो कि विजनरी टीवी रेडियो एंड टीवी चैनल के जो सीईओ है उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जिंदगी में प्रभु ने बहुत काम किया। मेरी तरफ से मसीह में आप सबको सलाम और खुदा में आगे बढ़ते चले जाओ। ये टेस्टिमोनी छोटी छोटी में देना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में प्रभु ने कैसे बड़े बड़े महान कार्य किए हैं कि जो मुझे अभी तक तो घर की गृहस्थी वगैरह में सब में बिजी रहेगी इतना ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन पिछले साल जो है मेरी वाइफ जो उसका एक्सपायर हो गया सितंबर महीने में, और उसके बाद से थोड़ा मैं अकेला हो गया। खुदा ने हमको 4 बच्चों से ब्लेस किया, 8 हमारे ग्रैंड किड्स हैं, तो बहुत ज्यादा फुली में हम लोग रहे खुदा के नजदीकी में। और खुदा की आशीष बढ़ते जो है हमने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत देखी। सबके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब मरने के बाद लास्ट ईयर 2024 में अबाउट अक्टूबर नवंबर में मुझे कुछ ऐसा विजन आना शुरू हो गया कि जिंदगी क्या है। हम इस जिंदगी में रहते, दुनिया में रहते, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, करते हैं, हम कभी सोचते नहीं कि खुदा की आशीष बढ़ते हैं कैसे। और मैं ये सोचता था, मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि आज मुझे कुछ हो जाए तो मैं क्या खुदा को जवाब दूंगा। क्या मैं खुदा के सामने खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं इस लायक है? या मेरे बहुत अच्छे काम है कि जो दुनिया को पसंद है लेकिन खुदा को पसंद है कि नहीं? या क्या मैं अपने काम जो दिखावे के लिए कर रहा हूँ? इन सब बातों को सोच के तो खुदा ने मुझे ये हिदायत दी कि मैं अपनी गवाही जो है खुदा के सामने लाऊं। और उसने मुझे पूरा एक चित्रकार की तरह जो है शुरू से लेके बचपन से लेके 1 साल के बच्चे से लेकर आज तक जो मैं बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, अभी तक मुझे जो खुदा ने कैसे कैसे चीजों से बचाया। जैसे प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से आप माँ के पेट से तुम्हें जानता हूँ। और ये बात मेरे दिमाग में आती चली जा रही कि बाइबल को मैं लगभग 8 बार पढ़ चुका हूँ, अभी 9वीं बार पढ़ा, तो मुझे ये बार बार ख्याल आता खुदा तो मैं जानता है। अभी तो मैं फर्स्ट बेबी था अपने घर में, हमारे 9 भाई बहन थे सब, लेकिन फर्स्ट बेबी से खुदा ने मुझे चुन लिया। ये मैं थोड़ी सी गवाही आप लोगों को देना चाहता हूँ, जल्दी शॉर्टकट हो जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहले जब मैं 1 ईयर ओल्ड था, ये मुझे नहीं मालूम था, मेरी मदर ने मुझे बताया कैसे कि जो जम्मू, मेरे फादर आर्मी में थे, जम्मू में थे, कहीं ऐसे गाँव चले गए मॉर्निंग टाइम में, तो बस मुझे तैयार करके साफ करके मोहल्ले में खेलते थे मिलिट्री कैंपस में। तो वहां पर उन्होंने ऐसा हुआ, मैं किसी प्रकार से घर से चुपचाप से एक साल का तो निकल गया, पता नहीं कहाँ चले गया। माँ को जब होश आया घर काम करते कहा ये जेम्स कहाँ है, जेम्स कहाँ है यार, मुझे जेमी वो ढूंढते हैं। उन्होंने बताया इधर देखा मोहल्ले में, तो देखा जो आदमी सबको भगाया, इधर उधर ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जाके 1 घंटे के बाद मिला। 1 घंटे के बाद मेरा गुस्सा से गया। लेकिन मैं बोलता हूँ एक कैसे बच्चा दे, आप सोचिए एक बच्चा गुम हो जाए 1 घंटा कहीं ना मिले, दुनिया कैसी है, कैसे ले जाए, कहाँ करे, कैसे करे, भीख मंगाए, इस सब खुदा के प्लान को खुदा ने मुझे बचा लिया। एक तो फर्स्ट जो मेरिकल तो ये खुदा ने मुझे किया कि मुझे बचा लिया, इधर उधर भटकने किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने दिया। दूसरा मेरिकल जब मैं 3rd ईयर ओल्ड था, हम लोग गांव में रहते थे, पंजाब के हम रहने वाले, तरनतारन एरिया में। जो हमारा घर था लगभग जो है वो वहाँ पर तरनतारन में एक बहुत बड़ा चर्च है, मिशन स्कूल भी है, मिशन हॉस्पिटल भी है, हॉस्टल भी है बच्चों का भी। तो हम लोग बचपन से हमें 3 साल के पर डाल दिया बच्चे स्कूल में। तो गांव से जब जाते थे तो लगभग रास्ते में एक रिवर छोटी पड़ती थी और रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज था, लगभग 200 फीट लॉन्ग, उसके स्टेप थे, तो वो पार करके जाना पड़ता था ट्रेन का। अमृतसर से तरनतारन की ट्रेन आती थी, तो हम लोग जो स्कूल के बच्चे थे, मुझसे लोग थोड़े 7-8 बच्चे हम जाते थे। और मुझे बहुत उस पुल के ऊपर इतना डर लगता था कि मेरे एक स्टेप में सब लोग जो बड़े लड़के थे उनमें कोई हाथ पकड़ के मुझे खींचता था, मैं धीरे धीरे जाता था। अब ऐसे करते करते जब हमने देखा तो उसमें चलना शुरू किया ब्रिज के ऊपर, तो पीछे से आवाज आ रही है, ट्रेन आ गई। और ट्रेन विसल दे रही बहुत जोर जोर से, और आगे हम अब मेरे कदम नहीं बढ़ते जा रहे, बड़ी मुश्किल से बड़े लड़कों ने मुझे खींच के आधे तक, मतलब लगे 60% जो ब्रिज के एंड तक मुझे ले गए। करते जब आ रही बिल्कुल ब्रिज के ऊपर ट्रेन आ गई
और ट्रेन बहुत ही जोर से अपने विशल दे रही है, सब दुनिया हैरान हो गई, खड़े हो गए सब। और इतने में थोड़ा और आगे चला गया, लगभग जो 20-25 फीट रह गया, बिल्कुल ट्रेन ऊपर आ गई। वो जो ड्राइवर ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ाने वाली थी, मानो वो जो मेरे हाथ पकड़े बच्चे थे वो तो भाग गए, और मैं अकेला रह क्या करूं मुझे। और उसी टाइम मुझे ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी फरिश्ते ने, खुदा ने किसी को भेजा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऐसा खींचा उसने, और बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल आज मेरा लगने वाली 5 फीट के ऊपर आ गई। और मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं उड़ रहा हूँ जैसे। खुदा ने मुझे ऐसा किया, महसूस ऐसा हुआ कि मैं उड़ रहा हूँ, तो मेरे पैर जमीन में लग रहा है, भागता भागता एकदम से जो एंड ऑफ ब्रिज के वहाँ लाइट साहब में होता है ना, ट्रेल से होती है ट्रेल, उसके ऊपर मुझे उठा। और जो ड्राइवर थे वो चिल्ला रहे, अबे मरना है क्या है, कैसे ही वो। तो देखो खुदा ने किसको घर बचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद सबका करता हूँ। एक बार जब मैं 4 साल का था, हम लोग नाना के यहाँ मिलने के लिए गए। तो नाना हमारा मल्ला पिंड में है, वहाँ तरनतारण में है, तो काफी क्लोज है, बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो वहाँ गए तो बैसाखी का मेला होता, लगभग मेरे ख्याल अप्रैल में होता। तो हम छोटे थे, मेरी मामा गई, तो हमारे नान के थे, नाना उनकी फैमिली वगैरह नान के साइड था, तो वहाँ गए। उन्होंने वहाँ एक मेला लगा, थोड़े दूसरे 2-3 गाँव छोड़। तो हमारे नाना थे, वो खेती करते थे, उनके पास घोड़ा था और जानवर जुड़े थे। तो मैं उसका सबसे छोटा जो मेरा तो मामू था, उसको बोला वो चलो जाओ भाई, घूमने जाना है, मेला देता, तो इसको जेम्स को भी ले जाओ। तो मुझे लिया, घोड़े पे हम चले गए। उस टाइम से लगभग 3-4 बजे गए, जाके मेले में घूमा उमा, जो भी खाया जो भी किया, कुछ बातें याद है कुछ नहीं याद है। और जब वापिस आने का अंधेरा हो गया, जब अंधेरा हो गया, जब आने लगे तो घोड़े पे बैठे हुए वो और मैं पीछे बैठा हुआ, गहरा अंधेरा था कि दिखाई भी नहीं देता था, मतलब 1-2 पेड़ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन अंदाजे से मालूम था ऐसे जा रहे आ रहे। आते आते क्या हुआ, जहां से भी निकले थे, घोड़े ने एकदम से ऐसा जंप मारा, और वो जो था मेरा मामू था वो भी जाके गिरा, और मैं भी तो छोटा हल्का था, वो जाके गिरा। फटाफट उसने उसके लगाम पकड़ ली, वो भागना जाए, पकड़ लिया, ले गिराया। बाद से देखा भी क्या ये जगह ऐसे जंप क्यों मारा उसने। कि एक मेरे को ये था कि जब आ रहा घोड़े की आंखें थी कि वहां एक कुआं था। जाते हुए दूर से निकल गया कुएं से सोचा, लेकिन दिमाग में आया ही नहीं वापसी में आते हुए। मैं तो बच्चा मुझे लेकिन उसको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो घोड़ा चला रहा, उसको देखा भी तो गड्ढा है, उसने एकदम से ऐसा जंप मारा और मैं जाग गिर गया। खुदा ने वहां बचा दिया। थर्ड मैरिकल खुदा ने मेरी जिंदगी में बचाया। फिर गए तो सही जब पूछे, स्टोरी बताई था बड़ों को, बुजुर्गों को, कह रहे यार तो ध्यान से जाना चाहिए था देखना। तीसरा है 8 और तो उसके बाद 7 साल का जैसे मुझे मिशनरी स्कूल में डाल दिया। तो वहाँ एक बार क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग कुछ लड़के रह जाते हैं, क्योंकि मिशनरी स्कूल है, बहुत सारे यतीम बच्चे हैं वहाँ पे, फॉस्टर किड्स वगैरह होते हैं, लड़के लड़के। तो उन्होंने कुछ बच्चे मतलब 10-15-20 रह जाते हैं हर बार छुट्टियों में। तो उसमें मुझे भी एक बार रहना पड़ गया। मेरे फादर चले गए, उनकी पोस्टिंग हो गई वहाँ पर जबलपुर में। वो चले गए, कहते बेटा लाना मुझको, तो रह लेगा। मैं कहा मैं रह लूंगा, है 20 बच्चे तुम्हारे। उन्होंने क्या किया कि बच्चे उनको करने किया। तो उसके पास जो है गाजियाबाद इंग्राम इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद उसका नाम था, उसके थोड़ा दूर 18-20 के ऊपर एक गाँव था कसलिया। कसलिया में हो गया, वहाँ पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये था कि वहाँ एक चर्च बनाना है उस गाँव के लिए। तो गांव में तो हम भी चले गए, 20-25 लोग गए वहां गए। तो वहां पे क्या, शाम को ऐसा गर्मी का मौसम था थोड़ा बहुत, तो वहां पे एक रिवर बहती है। उसके रिवर का मुझे नाम नहीं माना, लेकिन रिवर है तो काफी बड़ी रिवर। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, क्या हम लोग जाते थे घूमने के लिए, चले गए। तैरना तो मुझे थोड़ा बहुत आ गया था 8 और 9 ईयर्स में, क्योंकि हमारे स्विमिंग पूल था स्कूल में। तो आ गए। तो मैंने क्या किया, गर्मी में चलो नहाते हैं। तो डैम से अबाउट ओनली 50-60 फीट अवे, और मैंने पानी से रिवर में जंप कर दिया। जैसे ही जंप किया तो क्या हुआ, तो करंट मुझे खींच रहा। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब कर रहा हूँ जितना भी, मुझे इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन तैर तो के किनारे को आना शुरू। मैंने कहा मुझे महसूस हुआ कि फोर्स से पानी का जो करंट है मुझे लिए जा रहा।
वो जल्दी जल्दी जितना भी है ऐसे करते करते और डैम के नजदीक आता चला गया। बच्चे सब आस पास के लोग, बच्चे नहीं औरत आदमी वगैरह सब चिल्लाना लगे दुनिया भर के, पकड़ो पकड़ो। कोई आदमी एक तो जवान तो आया फटाफट किनारे पे खड़ा हो गया, बिल्कुल मतलब 5 फीट और डैम रह गया मेरा, जहाँ से मैं गिरना था बस 30 फीट और 35 फीट डाउन हो गए। तो क्या होता आप समझ सकते हैं, क्या सर में पड़ता, पत्थर पड़ते, क्या होता दुनिया गया। लेकिन कैसे खुदा ने, तो मैं फटाफट जल्दी था, मैं उसको कट मार के आता रहा, स्विम करता, और एक आदमी ने मेरा फट से हाथ पकड़ दिया। बाई चांस वो हाथ मिस हो जाता तो मैं तो गया था, लेकिन खुदा ने कैसे बचाया, सर मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा हूं। मेरे दिमाग में हाथ की बात है। दूसरी बात, एक बार हमारे डैडी ने, तो मैंने बोला ना आर्मी में है, वो आर्मी में उनकी पोस्टिंग होगी उधमपुर, तो वहां से जो रोडें हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग इतनी हाइट थी उनकी, बड़ा चढ़ना में मुश्किल हो जाता था साइकिल के उतरते। तो वहां पे एक बार मैं क्या, वहाँ मम्मी डैडी कहते हैं बेटे जा कुछ जागना, वहां से ले आया सब्जी वब्जी जाकर ऊपर से। तो मैंने तो साइकिल था, साइकिल लेकर मैं ऊपर गया, वहां से ले लूंगी। जब मैं वापसी में आ रहा है, अभी मैं ऊपर ही हूँ, और वहां से जब मैं नीचे जाना के ऊपर आना शुरू कर दिया, साइकिल के ऊपर था, तो इतने में देखा कि 2 बसें बीच में आ गई थी। एक बस जा रही है ऐसे और दूसरी बस उसको आगे क्रॉस कर रही है, और बिल्कुल जगह नहीं है, और इसे एक दूसरी तरफ जो फेंस है वो स्लोप है इतना डाउन, अगर वहां से आदमी गिर जाए तो बचने का कोई भी चांसेस नहीं। और मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मैं 20-25 फीट आगे आ गया, उधर से वो 50 से उसे क्रॉस करना शुरू कर दिया, सब लोग चिल्लाने लगे वहां कर रहे। तो कैसे खुदा ने बचाया मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल मैं इधर आ गया, कैसे आ गया, और जो पत्थरों का जो दीवार बनी थी छोटी सी, 1 फीट की होगी शायद पत्थरों की, उसके ऊपर जाकर उसके बीच में हो रहे थे गाड़ी के टायर, क्योंकि इधर गाड़ी खड़ी है, ये क्रॉस कर रही है उसको, और मैं इधर, वो सब चिल्लाए लोग जो पीछे भी आ रहे, आगे भी जा रहे, बड़ा बच्चा, ये मरा बच्चा और लेकिन खुदा ने पता नहीं कैसे एकदम हमसे ब्रेक लगा लिया। हालांकि इतनी स्लोप में आप लगा लोगे, आप लगभग 40 की 45 उसकी डिग्री में नीचे जा रहे हैं, कितना फास्ट होगा, ब्रेक भी लगा लगती नहीं बड़ी मुश्किल, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया, धन्यवाद करते हैं सब बातों। दूसरी बात है कि मैं जब मैं 12-13 साल का हुआ, समर वेकेशन में वहीं ग्राम इंस्टीट्यूट से गाजियाबाद में पंजाब में बनाते थे, तो कत्थू नगर की जगह है, वो अमृतसर से पठानकोट रोड में पड़ता है विलेज। तो एक दिन बोला मैंने नान के चलते, नाना से मिल के आता हूँ वहाँ पे। अब तो डैडी कहते मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो मेरे तो फिर मैं कितने साल का था उस टाइम, 12-13 साल का था। अभी मैं जो हमारी जो साइकिल थी उसके ऊपर मैं बैठ भी नहीं सकता था, मतलब पाँव नहीं मेरे पहुंचते, लेकिन कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं उसके पाँव बीच में से डाल के ना, जब छोटे होते हैं बच्चे देखे आप लोगों ने किया, उसमें टांगे डाल के टेढ़े मेढ़े से हो गए ऐसे, मतलब मैंने कहा मम्मी मैं ले जाता हूँ चलो बात, तो कहता ले लेगा हाँ। रोड से जंडियाले से जो हमारा जो गांव पड़ता था उसका नाम था मल्ला, MALLA, मल्ला गांव विलेज। वहाँ पे हमारे नाना थे, नाना भी बहुत माने हुए थे, चौधरी थे वहाँ के से विलेज के, और गॉड थे, रेसलर थे वो, उनके पास गाँव में खेती वेती करते थे, घोड़ा वगैरह था। तो जब वहाँ रास्ते में गए, गर्मी का समय बहुत ऐसा पसीना आ रहा है, तो एक गए तो उसके रास्ते में एक रिवर पड़ गई, और जो रिवर थी वो कम से कम 25-30 फीट वाइड थी, और वही भागनगर डैम से निकल के आती है। बहुत बड़ी रिवर नहीं, लेकिन 20-25 के पानी था, लगभग 12 फीट और 13 फीट की डीप हुई। तो वहां से जब आ रहे तो मैंने देखा मम्मी मैं पसीना मुझे बहुत आ रहा है, और मैं तो पानी में जंप मार रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ। तो कहते बेटा नहीं 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 करना, तो करना कुछ नहीं। और धूप में तो कोई बहुत लोग जो आ जा भी नहीं रहे थे रोड के ऊपर, तो मैंने किया शर्ट उठा के फेंकी और वहां से लेकर वर्ल्डपुर आगे देखो पानी गिर रहा है, इमेजिन कर सकते हैं पानी गिर बिल्कुल, आपको देखा थोड़ी देर देखा 2-4 मिनट तो आपको चक्कर आ जाएंगे। तो वहां मैंने क्या किया, एकदम से जंप कर दिया वर्ल्डपुर। अब जंप कर दिया, ओ मुझे नहीं मालूम कहाँ हूं, मेरे आगे अंधेरा, कितनी देर में रहा मुझे नहीं मालूम पानी में कैसे। तो थोड़ी देर बाद जब मुझे आया, देख दुख के आया, तो लगभग मैं उस ब्रिज से, मुझे वर्ल्डपुर से कैसे खुदा ने मुझे निकाला वहां से, और मैं पानी के अंदर डूबा हो जा रहा हूँ। लगभग 5 और 6 मिनट के बाद
ऊपर से देखा तो मेरी बॉडी ऊपर तैरती फ्लोटिंग करती ऊपर आ रही है, और थोड़ा सा वो जो रिवर थी उसके थोड़ा राइट साइड में, तो ऐसा जा रहा था। तो देखा तो उन्होंने मम्मी वो देखा, उसके साथ ही देर में क्या हो गया कि मेरे माँ तो मम्मी अकेली थी, पता नहीं कि शैतान ने कैसे मुझे ये फोर्थ क्लासेस में जंप करवा दिया। और उस अंदर में कोई आदमी गर्मी का टाइम में कोई आता जाता नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर क्या हुआ, कम से कम 10-12 लोग खड़े हुए इकट्ठे। मेरी मम्मी चिल्ला रही पीट रही अपने आप को, सर हो गया, क्या हो गया, मेरा बेटा डूब गया, ये वो सब खड़े, ढूंढो कहीं, कोई भी ढूंढो, कहाँ ढूंढे, पानी पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन थोड़ा देर बाद जाकर तो मैं ऊपर आ गया, 5-6-7 मिनट के बाद ऊपर आया तो देखा, तो मैंने देखा तो ऊपर देखा, इधर देखा मैं कहाँ ऊपर आ गया, देखा इधर देखा, घर का तुम आगे देखी तो वहां मदर पीछे खड़ी हुई चिल्ला रही, और उसके 10-12 लोग खड़े हुए मुझे। फिर वो थोड़ा तैर तो गया था, मुझे आता था तैर, इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन तैर तो फिर मैंने उधर अपने मतलब लेफ्ट साइड में आ गया, रिवर के ऊपर में निकला। फिर तो मेरी मम्मी डाले 2 थप्पड़, ये मार, वो कहते तुम मरना, हमारा क्या होता है ये वो। खैर एनीवे, तो खुदा ने इस तरीके से मुझको बचा दिया। देखिए कितने 5-7 मिनट मुझे लगता है, उस टाइम कितने, मैं बोला ट्रैफिक में कुछ नहीं था, रोड पर आना जाना कोई नहीं था, लेकिन जब मैं देखा तो 8-10 पीपल थे, जो थोड़ा कुछ याद आ गया। तो अब इसका एक्सपीरियंस में वो बताना चाहता हूँ कि जब मैं नीचे डूब गया, अंदर से तो कहाँ रहा, कैसे सांस आई, आई हैव नो आइडिया। मेरे ख्याल ये खुदा ही कर सकता है, जो अपने लोगों को प्यार से बचाता है। ये सब बातें मैं देख के, और मेरी आंखों में अंधेरा है, मुझे नहीं मालूम एक बूंद अगर मैं इतने बंदा रहे तो उसके पेट में, आसाद में, लंग्स में पानी ऐसा भर जाता है कि वो ब्रीथ नहीं करता, बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ नहीं बात, गाने जान है ऐसा बड़ा तगड़ा किया मेरे लिए, तो मैं देखता रहा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। फिर मैं ये भी सोचता रहा बैठा, जैसे मैंने बोला ना पिछले साल के जो अक्टूबर नवंबर में था, मेरे विजन आते रहे बार बार, ये खुदा के बार मुझे कुछ कहना चाहिए, खुदा ही मुझे, खुदा ने मुझे इस तरह को बचाया, पुलिस पे कुछ ना कुछ मुझे एहसास कराती थी बार बार। तो मैंने कहा नहीं, प्रभु मैं करूँगा, इसमें मैं देना, मैं किससे बात करूँ, किससे करूँ, ऐसे तो मैं अपने व्हाट्सएप फोन पे बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आकाशदीप समझ गया तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने लग गया, बड़े अच्छे व्यू दिखाए, उनसे विश्वास भी बढ़ाती है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि खुदा जो है बहुत ही फ्यूचर की बातें भी देखने वाला। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला हम 9 भाई बहन थे, और मैं पहला ही बच्चा था, तो देखो मेरा आने वाला फ्यूचर का भी मेरे लिए इंतजाम कर दिया उन्होंने। ये लड़का जो है, इससे मेरे बहुत कुछ काम लेना, मैं ये सोचता हूँ, अपने आप को सोचता हूँ देवी के हालत में जितने लोग सोचते मिलिट्री फादर रिटायर हो कैसे हो, बड़ा मुश्किल था आगे बढ़ना। लेकिन खुदा ने किस प्रकार जो है धीरे धीरे मदद करी, खुदा से जुड़े, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, 9th किया। और मेरी वाइफ से जो शादी हुई वो भी इतनी मिरेकल ट्राइब से हुई है। मैं दूसरी जगह पढ़ता था, माँ बाप ने देखा कि उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने पूछा जेम्स तुम्हारे लिए हमने लड़की सिलेक्ट कर ली है। मैंने क्यों अभी क्यों कर लिया, मेरे तो 6 बहनें, मेरे 2-3 बहनों की शादी हो जाने तो पहले, तब हम करेंगे, उसके बाद अगर कोई शादी अभी होगी ना करने दिया, कोई हेल्प करने दी कुछ, तो क्या होगा। कहते नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वो फादर मेरे उस टाइम पे बहुत ही मरने वाले थे, और वो कहते बेटे मरने से पहले मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ, ताकि कम से कम 1 से 2 भले 2 जने हो जाएंगे, भाई बहनों बच्चों को छोटे छोटे उनको उठाने में, उनको आगे बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। तो कहता था आ जाओ, हाँ थोड़े दिन में आ जाओ, यहाँ आगे देख लो लड़की को, जो लड़की नर्स है, ऑपरेशन थिएटर में काम करती है, और हम लोग तेलंगाना में थे उस टाइम, और जलंधर में गुलाब देवी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो फिर मैं हम लोग डे में अपनी बहन के साथ, छोटी बहन मुझसे छोटी शीला है, हम दोनों गए, देखा तो मिले। जब बाहर आए किसी ने अंदर जाके ऑपरेशन थिएटर असिस्ट करा रही थी, तो जब आए तो उन्होंने बोला सिस्टर कोई आपसे मिलने आया। अच्छी सो ब्यूटीफुल, ऐसे वो थैंक्स गॉड, मैं अपने दिल में उसको करना चाहिए, वेरी गुड। मतलब जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट साइड जो लव हो जाता है, ऐसे ही खुदा ने मेरे बता देगी। और उसी वजह ऑल्सो वेरी गॉड तेरे बेबी, उसके भी 8 भाई बहन, मेरे हाल में 9 बहन है। देखिए किस प्रकार खुदा ने हमारा बंधन बांधा हुआ, जैसे बना, उसके आने से जो मेरे फादर मरने वाले थे 24 साल तक और जिए, इतना उसका मतलब
ब्लेस्ड जो बोलता है, क्योंकि हम बिना आज देखा ही नहीं, हमें तो उस टाइम देखा भी नहीं था। ऐसे ही हाँ घर पर भी अपने मामले लड़े बोलते आप जाओ ठीक सब चेक करो। तो इस प्रकार देखो खुदा ने अपने लोगों के लिए कैसे इंतजाम करा, जो मेरे लिए इतना फेवरेट रहे खुदा ने मेरे लिए, तो क्यों ना मैं अपने खुदा के लिए बताऊं। मैं अपने कुछ नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मेरी हाई एजुकेशन है तो मेरा ये है वो, नो, हम गरीब आदमी थे और खुदा ने किस्मत में बढ़ाया आगे, और खुदा के नजदीक में हमेशा रहे। खुदा का हक और टाइम जो है कभी उससे हम पीछे नहीं होते। अपने बच्चों को भी इसी से सिखाया, और बड़े 4 बच्चे और 8 ग्रैंड किड्स, उनको भी मेरी यही होती है, जितना मर्जी काम करो लेकिन खुदा का जो हक पर टाइम जोड़ देना। कभी चर्च ने मिस करना ना आज तक हमने किया। कोई बीमार हो गए, कुछ हो गए, उसको डिफरेंट, लेकिन खुदा तो मेरा ये सब करने के बाद खुदा ने किस प्रकार मुझे ये मौका दिया है। खुदा के अब खुदा ने तो इस लायक बना दे कि जो भी चाहे अपनी गरीबी में जो भी हम कुछ कर सकते हैं खुदा के करना, जहाँ भी होता। कितने कितने ऐसे संस्थाएं देखता हूँ मैं, टीवी पर देखता हूँ, उनसे कॉन्टेक्ट करके जैसे गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उनका नंबर ढूंढता हूँ। इनका भी भाई साहब का, इनका भी साजिद का भी मैं उनसे ढूंढा, मैं उनसे बात करी हुई। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मेरे भाई बहनों सबसे ये बताने का मतलब ये है कि ये ना समझे कि भाई ये बड़ा खुदा का बहुत फेवरेट बहुत है। ठीक है, खुदा का फेवरेट करता है, अपने लोगों को बचाता है हर जगह से। जहाँ में किसी भी मुसीबत परेशान में खुदा हमें निकालता है वहाँ से। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया था। हम और खुदा जो तुम्हारे साथ अच्छा करता, अच्छा किया है, तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करो। तो ये बहनों भाइयों, फ्रेंड, दोस्तों, बुजुर्गों, जो भी है, ये जैसा कि मेरा विटनेस है, ये प्रभु जी मैं आप लोगों को सच्चे मन से दिया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ बीती हुई है प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में, कैसे बचते बचते खुदा ने आपसे बचाया, और खुदा की महिमा को मैं कोशिश करना हमेशा तैयार हूँ। किसी की भी कोई कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मदद ही करी, कुछ को अच्छे रास्ते दिखाए, किसी जो भी मतलब कहने का मतलब कोई अच्छा खुदा की नजरों में जो काम बैठा है। और इस बात में मैं बहुत विश्वास है, कर्म किए जो अच्छा खुदा उसका फल। हम लोग आज कल सोचते हैं हम कोई कर्म करेंगे तो हम पहले सोच रहे थे हमारा ये जो फल जो है यही मिलना चाहिए ना, तब तो करेंगे, नहीं करेंगे। खुदा का कर्म किया फल जो मैं दूंगा। इसलिए मैं सबको मेरी तरफ से जय मसीह, खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। खुदा हमेशा फूले फूले, जो अच्छा काम बेस्ट करते हैं वो उस खुदा के लिए दूसरों के लिए करते चले जाए, क्योंकि यही सब काउंट होंगे एट द टाइम ऑफ जजमेंट। खुदा में और खुदा में कह सके, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए भी प्यार किया है, मेरे साथ रहो, एंजॉय करो। धन्यवाद। तो धन्यवाद पाजी साहब का भी, राजदीप को, और भाई साहब धन्यवाद करते हैं। आपके सारे प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, हमेशा सुनता हूँ आपके सबके। इतने पाजी साहब हैं जो दुनिया में गवाही दे रहे हैं और अपना मैसेज भी सुनता है, तो मुझे बहुत अच्छा। खुदा के साथ बैठे, खुदा के लोगों के साथ बैठो, बातें करो, ये करो, ऐसी दिलों शांति मिलती है। धन्यवाद करते हैं। खुदा को आशीर्वाद करे। आमीन।